औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 20 अगस्त 2020। जमात मुझे मेरे सामने तीसरी जमात के बच्चों मुझे देखेंगे और सुनेंगे। मज़मून जो है वो उर्दू है। अनवान है किताब के सफ़ा नंबर 70 पे। किताब के सफ़ा नंबर 70 पे एक सबक है, सबक नंबर 14। उसी का नाम है नन्हा खरगोश। यही आज हमारा अनवान है। नन्हा खरगोश लंबा होने के नाते हमने इसमें किस्तें बनाए। आज इसका पहला हिस्सा है। इससे पहले कि हम सबक पे आए, इसमें के मुश्किल अल्फाज हैं जैसे तरस आना, खुराक, नन्हा, नसीहत, डसना। कोई ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपके लिए, तीसरी जमात के बच्चे हैं, इनके लिए मुश्किल ही है। तो इन पे अब हम आए तो सबसे पहले तरस आना मतलब कोई अल्लाह बचाए, कोई मुसीबत में हो, वो कुछ मांग रहा हो। अक्सर बच्चों पे दिल छोटा कमज़ोर होता है, वो उसको तरस आती है। वो पता नहीं कि माँ बाप से क्या क्या कह के उन पर तरस, बहुत क्या अजीब सी कैफियत हो रही है उन पे कि उसको कुछ दे दे। इसको कहते हैं तरस आना। दूसरा लफ्ज़ है खुराक। ये तो हम सब के लिए एक जैसा है। खुराक, खाने पीने की चीज़ें, इसको खुराक कहते हैं। तीसरा लफ्ज़ नन्हा, बिल्कुल छोटा सा, जिसे हम छोटे नन्हा बच्चा, नन्हा बेबी कहते हैं। बेबी बच्चे को कहते हैं नन्हा बच्चा। इसी तरह नसीहत है, ये एडवाइस, नसीहत कि ये कुछ अच्छी बातें बता दे रहे हैं, नसीहत है। और लास्ट लफ्ज़ है इसका डसना। सांप के काटने को डसना बोलते हैं, या कोई बात बुरी कहे उससे भी डसना कहेंगे। अब हम इस लेसन पे आते हैं। तो प्यारे बच्चों, सफ़ा नंबर 70 पे आप खोले। खरगोश बना हुआ है, सामने सुर्ख लफ्ज़ में लिखा है नन्हा खरगोश। वो कहते हैं कि किसी जंगल में एक खरगोश रहता था। लिखा हुआ है किताब है, किसी जंगल में एक खरगोश रहता था। खरगोश रहता था और साथ में इसने कहा उसका एक नन्हा बच्चा था। किताब वाले, लिखने वाले ने कहा उसका एक नन्हा बच्चा था, छोटा सा बच्चा था। बच्चे हमेशा नन्हे होते हैं। तो वो दोनों एक दरख्त के खोखले तने, हमें पता है हर किसी का घर होता है। चूहे का घर वो सुराख होता है। इस तरह वो शेर का वो डन होता है, अंग्रेजी में गुफा कहते हैं। हमारा मकान होता है। गाय बैल का वो गौखाना होता है। वो हाथ क्या बोलते हैं इसको, घोड़े का वो दूसरे स्टेबल होता है, अस्तबल होता है। इसी तरह खरगोश जो रहते हैं किसी खोखले तने में रहते हैं। कोई सूखा दरख्त गिरा पड़ा हुआ, उसका तना खोखला, उसमें निकाला हुआ वो भूसा, अंदर जगह बनी होती है, उसे खोखला कहते हैं। खोखले तने में रहते थे। नन्हा खरगोश बड़ा शरारती था, अक्सर तुम्हारी तरह। ये खरगोश का बच्चा भी बड़ा शरारती था। वो ज़रा देर भी घर में नहीं टिकता था। बिल्कुल आपकी तरह वो घर में नहीं टिकता था। कभी गेम, कभी टीवी, कभी वो, कभी ये, कभी शरारत, कभी बाहर, कभी उधर, कभी मार्केट, कभी दुकान, कभी कुछ। इस तरह ये नन्हा खरगोश भी घर इसमें अपने खोखले में नहीं रहता है। उसका घर जो खोखला तना उसमें नहीं रहता था। बड़े खरगोश ने, बाप खरगोश ने, माँ खरगोश ने उसे बहुत समझाया, बेटे घर से दूर मत जाया करो। क्यों? जंगली जानवर तुम्हें पकड़ लेंगे। नन्हे खरगोश पर बाप की नसीहत का बहुत कम असर होता था, सुनता ही नहीं था। कहते हैं कि एक बार सूखा पड़ा।
जैसे अब इधर हमारे एरिया में पड़ा है, सूखा पड़ा है, बारिश ही नहीं हुई। जब बारिश नहीं हुई तो फसल नहीं बनी, फसल नहीं बनी तो परेशानी हो गई। सुबह घर में रखी हुई खुराक जितनी भी थी खत्म हो गई। अब आप खुद अंदाज़ा करो कि जब खुराक खत्म हो जाए तो क्या करेंगे। हर कोई अपनी खुराक के लिए बाहर तलाश करेगा। खरगोश खुराक की तलाश में निकला, वो बड़ा खरगोश खुराक की तलाश में निकला। छोटा बच्चा वैसे भी घर में नहीं रहता था। नन्हे खरगोश को बड़ी भूख लगी थी। अब भूख लगी थी, अब क्या करे बेचारा, पेट का मसला है। वो भी खुराक की तलाश में निकल गया। घर से निकलकर बहुत दूर जाके एक खेत में पहुंचा। खेत ही है। एक खेत में पहुंचा, क्या देखता है, वहां उसे एक गाजर मिली। गाजर बड़ी अच्छी चीज़ है खाने की, ना किसी चटनी की ना किसी सालन की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे खाया जाता है। गाजर मिली। उसने सोचा, नन्हे खरगोश ने सोचा, घर चलकर आधी गाजर मैं खाऊं और आधी बाप को दूंगा। इसने सोचा, अच्छे सोच है इस बच्चे की। उसने सोचा घर चलकर आधी गाजर मैं खाऊं, या आप भी ऐसा करते होंगे। अगर कहीं सेब मिले आपको या कोई खास चीज़ आपको किसी भी चीज़ से अपनी मम्मी के साथ उसके साथ खाने में अलग मज़ा है। यही बात इसने भी सोची कि घर चलकर ही आधी गाजर मैं खाऊं, ये बाप मुझे को खिलाएगा लेकिन खुद भूखा रहेगा, लेकिन बाप के सामने उससे भी लगे कि बेटे ने भी कुछ लाया। यही ख्याल इस नन्हे खरगोश का है। तो क्या हुआ, नन्हा खरगोश वापस आ रहा था। ये बच्चा वापस आ रहा था। रास्ते में एक दुबली पतली हिरनी से सामना हो गया। दुबली मतलब कमजोर पतली एक हिरनी से, हिरण की मोनस को हिरनी कहेंगे। एक हिरनी से सामना हो गया। रास्ते में दुबली पतली हिरनी से सामना हुआ। वो बोली, भाई मेरे बच्चे कल से भूखे, सूखा पड़ा है, सब भूखे हैं, मेरे बच्चे भी भूखे हैं। ये गाजर मुझे दे दो, मैं अपने भूखे बच्चों को खिलाऊंगी, वो तुम्हें दुआएं नहीं। नन्हा बच्चा नन्हा सा दिल रखता है, इसको तरस आया। ये पहला लफ्ज़ है, इसको तरस आया, इसका दिल पिघल गया। इसको अच्छा कहाँ पे लिखा है, ना ये लिखा है तरस आया इसको, मतलब इसका दिल पिघल गया। इसको तरस आया, तरस आना दिल पिघलना। अब कुछ 10 रुपए जेब में, 10 के जब तरस आता किसी पे, खुद भूखे रहो उसको खिलाओ। यही अमल उसने भी किया। उसने गाजर हिरनी को दे दी। हिरनी उसी वक्त सुनहरी ताज वाली परी बनकर सामने आ गई। बोली, क्या बोली, तुम्हारे दिल में अपने भाई बहनों के लिए बड़ी हमदर्दी है, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मैं भी कभी मुश्किल वक्त में तुम्हारे काम आऊँगी। परी ने नन्हे खरगोश को कुछ मीठी गाजरें दी और गायब हो गई। नन्हा खरगोश गाजरें घर लाया। बाप घर आ चुका था। उसने सारी बात बाप को सुनाई। वो बड़ा खुश हुआ। एक दिन खरगोश ने कहा, अब ये नन्हा खरगोश मतलब इसको भी आदत सी पड़ गई अब खर्च करने की और खुद कमाने की। अब इसमें कभी धोखा भी खा सकते। एक दिन खरगोश ने कहा, मैं खुराक की तलाश में जा रहा हूँ, तुम अंदर रहना, दरवाज़ा बंद रखना, चाहे कोई भी आए दरवाज़ा हरगिज़ न खोलना। बाप की नसीहत बड़ी अच्छी होती है। दरवाज़ा हरगिज़ न खोलना, चाहे कुछ भी हो।
खरगोश चला गया। नन्हे खरगोश ने दरवाज़ा बंद कर लिया। जंगली जानवर को पता चला कि नन्हा खरगोश घर में अकेला है। वो खुशी से झूम उठे कि आज शिकार मिल गया। बोले खरगोश को निकाल कर मज़े से खाएंगे, मज़े से खाएंगे। सबसे पहले भेड़िया नन्हे खरगोश के घर गया। सबसे पहले कौन वहां पहुंचा? भेड़िया। दरवाज़ा खटखटाया, कौन है? अंदर से नन्हे खरगोश ने पूछा, मैं चौकीदार, तुम्हारे बाप ने मुझे भेजा है कि तुम्हें ले आऊं। तुम बाहर आओ ताकि मैं तुम्हारे बाप के पास पहुंचा दूं। अच्छी लालच दी। नन्हे खरगोश को बाप की नसीहत याद आ गई। उसने दरवाज़ा खोलने से इनकार कर दिया। भेड़िया गुस्से में घुराया। उसने तेज दांतों से दरवाज़ा काटना शुरू किया। अचानक एक रस्सी का फंदा भेड़िए के गले में पड़ गया। भेड़िया फंदे में फंस गया। यह हम आज यहाँ तक पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इसमें अगर कुछ सवाल देखता हूँ मैं इसके आज के सबक में हमने कोई सवाल इसमें आया कि नहीं। ये लफ्ज़ जो है नाना नाना छोटा, नसीहत, नेक, मत, तरसना, रहम करना, काम आना, मदद करना, डसना, किसी जहरीले जानवर का खास कर सांप का काटना, उसको डसना कहते। खरगोश इसके नन्हा बच्चा कहाँ रहते, ये आपको पता है। खरगोश और इसका नन्हा बच्चा कहाँ रहते थे? एक खोखले तने में। दूसरा सवाल, खरगोश के घर में रखी हुई खुराक क्यों खत्म हुई? क्योंकि सूखा पड़ा था। तीसरा, नन्हा खरगोश खुराक की तलाश में कहाँ गया? वो बाहर गया। नन्हे खरगोश ने जब हिरनी को गाजर दी तो क्या बनकर सामने आई? परी। परी ने नन्हे खरगोश को क्या दिया? बहुत सारी गाजरें, मीठी मीठी गाजरें दी। तकरीबन ये सारे सवाल हमारे आज कर दिए। अब तीसरा सवाल है, जुमले बनाइए। नन्हे खरगोश को, बीच को लफ्ज़ सब में लगेगा। नन्हे खरगोश को भूख लगी है, लगी थी, नहीं लगी थी। नन्हे खरगोश को भूख लगी थी। हिरनी के बच्चे को भी भूख लगी थी। हिरनी के बच्चे को भूख लगी थी, लगी है, लगी थी। सुनहरी परी को भूख नहीं लगी थी। ये जुमले बनाना सीखें। और आज के लिए इतना काफ़ी है। कल इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।